परिवार एक ऐसा आशियाना है दुनिया में जो इंसान को जीने के लिए सुकून देता है। जिस प्रकार हाथ की पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं होती, एक समान नहीं होती, एक जितनी बड़ी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार परिवार के सभी सदस्य भी एक जैसे कभी नहीं होते। भले वो एक माता पिता की संतान हो तब भी एक जैसे कभी नहीं होंगे। बावजूद इसके उनके साथ में हमारे खून के रिश्ते हैं, उनके साथ में हमारा नाता है। हम उनके कुछ लगते हैं और वो हमारे कुछ लगते हैं। ये अवधारणा अगर पक्की बने तो उस परिवार में सारी कमी बेशियों को एक तरफ छोड़ते हुए भी हम आसानी से जी सकते हैं। वैसे मैं निर्विवाद तरीके से कहना चाहूंगा कि महिलाओं की परिवार में सबसे बड़ी भूमिका होती है। जितना उत्तरदायित्व पुरुष का नहीं होता उतनी भूमिकाएं महिला निभाती है। इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा महिला वर्ग को सहन करने की नौबत बहुत ज्यादा आती है। कोई माँ है किसी की, कोई बेटी है किसी की, कोई ननंद है किसी की, कोई भौजाई यानी भाभी है किसी की, कोई देवरानी है किसी की, कोई जेठानी है किसी की, कोई सास है किसी की, तो कोई बहू है किसी की। 8 रूप हैं नारी के। 8 रूपों में पुरुष कहीं नहीं है। माँ और बेटी के रिश्ते लाजवाब होते हैं। बेटे की अपेक्षा माँ और बेटी के बीच का प्यार ज्यादा होता है, घना होता है। शायद इसलिए भी होता होगा कि माँ ये समझती होगी कि थोड़े दिन के बाद मेरी ये लाडली ससुराल जाने वाली है, फिर वो सदैव मेरे साथ नहीं रहने वाली है। बेटी भी ये सोचती होगी कि कुछ समय तक माँ का साथ है, फिर मुझे माँ को छोड़कर पराए घर जाना है। कई बेटियां होती हैं ससुराल जाने के बाद में भी रोज माँ के नाम की माला गिनती रहती है, उसको मम्मा याद आती रहती है। कई मम्माएं भी होती हैं बेटियों को ससुराल भेजने के बाद में भी मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी रोज ये गाते रहते हैं, मन में ये रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, बेटी माँ को याद करें, माँ बेटी को याद करें। अब देखो 8 ये जो रिश्ते हैं अरस परस, माँ और बेटी के, सास और बहू के, देवरानी जेठानी के और साथ में ननंद और भौजाई के, इसमें पुरुष कहीं नहीं है। इन 8 रिश्तों में कहीं ना कहीं ईर्ष्या, जलन, द्वेष, आपसी मनमुटाव, पीड़ाएं, एक दूसरे के बदले लेने की भावनाएं दिखाई देती हैं। और इसीलिए इन सब प्रसंगों को देख करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पुरुष नारी का दुश्मन नहीं है, नारी नारी की दुश्मन बनती जा रही है। जब आप बेटी की तरह मां के घर में हो और जब आप मां की तरह बेटी को पाल रहे हो, तब फिर आप एक सास बनकर के बेटी की तरह बहू को संभाल क्यों नहीं सकते? या फिर एक बहू बेटी बनकर के किसी सास के पास रह क्यों नहीं सकती? सबसे बड़ा सवाल है। कोई मां बेटी को इतना प्यार करती है तो उतना प्यार या उससे बराबरी का प्यार बहू के साथ में क्यों नहीं करती? उसी प्रकार बेटी जब अपनी मां को इतना चाहती है तो वो बहू बनने के बाद में अपनी सास को इतना प्यार क्यों नहीं करती? सास को पता है कि मैं भी पराए घर की थी, मैं भी किसी सास के सामने यहां बहू बन करके आई थी। मैं आज इतने दुख सही हूं, मेरी बहुओं को वो दुख ना मिले, आसानी से वो बेटियों की तरह घर में बड़ी हों, कोई तकलीफ नहीं है। मेरी बेटियों में भी बहुत कमी बेशी थी। मेरी बेटियां कोई खुदा की अवतार नहीं थी, भगवान के घर से टपक के नहीं आई थी। मेरी बेटियों में कई कमी बेशी थी, तो मेरी बहुओं में भी कमी बेशी होगी, क्योंकि बेटियां ही तो बहू बनती है। तो जब बेटियों में कमी थी और हमने चलाई है तो बहुओं की कमी भी चलाई जा सकती है। कुल मिलाकर के चलाने की हमारी आदत नहीं है, सुनाने की हमारी आदतें ज्यादा है।